हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिर से चैप्टर 13 का बेसिक। बच्चों हमने, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर अपने हमारे चैनल @नन्हे पर देख सकते हो। बच्चों देखिए, हमने पिछले उसमें जो वीडियो था हमारा भाग पढ़ चुके हैं, हम आयत पढ़ चुके हैं, घन, घनाम और वृत्त पढ़ चुके हैं। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत शानदार होने वाला है, हमारा बेलन। आपने बेलन देखो किस टाइप का होता है। बच्चों देखिए, ये मेरा आपको सर्कल से दिख रहा है, एक बेलन का आकार का है। किसके आकार का है? ये बेलन के आकार का। तो देखिए बच्चों, अगर आपको मैंने यहाँ डायग्राम भी बना दिया है किस प्रकार ये हमका बेलन का डायग्राम बनाया गया है। ये देखिए मेरे आपको दिख रही है त्रिज्या। क्या दिख रही है आपको? त्रिज्या। इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि त्रिज्या कैसे है। अब देखिए, ये हमने यहाँ कोशिश की है कि हमारा ये बेलन है, इस शेप में बनी है ना बेलन। आपको दिख रहा होगा एक सर्कल है ये, और सर्कल का जो बीच का पॉइंट से अगर मैं यहाँ मिला दूं तो क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये डायग्राम में यहाँ है, ये सर्कल है मेरा, ये बीच का पॉइंट से अगर मैंने यहाँ मिला दूं तो मेरे क्या है? ये रेडियस है। तो हम देखते हैं त्रिज्या है। अब हम पढ़ेंगे इस बेलन का परिमाप, इस बेलन का आयतन और इस बेलन का क्षेत्र। देखते हैं बच्चों बेलन, अगर हम बेलन का परिमाप निकालें, बेलन का परिमाप। बच्चों हमारे पास बेलन का परिमाप होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। अगर हम आए बेलन का वक्र पृष्ठ, अब हम बात करेंगे बेलन के क्षेत्रफल की। बेलन के दो प्रकार के होते हैं, बताता हूं आपको। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है जो 2 पाई r h। क्या होता है? 2 पाई r h। अब देखते हैं कि 2 पाई r h में वक्र की क्या बात की गई है। किसकी बात? वक्र की। अब आप देखिए, ये आपको एक खोखला बेलन दिख रहा है ना, ऊपर से भी खाली, नीचे से भी खाली। इसका मतलब आपको ये भाग दिख रहा होगा। ये जितना आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से ये पूरा जो गोलाई में मेरा भाग दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे वक्र पृष्ठ। इसका फॉर्मूला होता है मेरा 2 पाई r h। अब हम आते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है? देखिए, एक मेरा बेलन था, अगर उसके ऊपर से मैं एक ये रख दूं तो ये कवर हो गया। अगर मैं एक नीचे से रख दूं, कवर हो गया। तो इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल तो आया है, और उसको इधर से भी कुछ कवर हो जाए और इधर से भी कवर हो जाए। जब मैं इधर से कवर करता हूं तो एक है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो एक सर्कल इधर से आ गया और एक सर्कल इधर से आ गया। इसका मतलब है इस वक्र क्षेत्रफल में क्या जुड़ता रहता है? एक सर्कल इधर से जुड़ा, एक सर्कल इधर से जुड़ा, तो मेरे कितने वृत्त जुड़ जाते हैं? 2 वृत्त इसमें और ऐड हो जाते हैं। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, उसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये, ठीक है। इसका मतलब पूरा क्षेत्रफल क्या होता है मेरा? तो अगर मैं इसी की बात करूं तो ये तो होता है 2 पाई r h। और बच्चों इसमें कितने ऐड हो जाते हैं? एक ये वाला सर्कल ऐड हो गया और एक ये वाला। तो सर्कल का आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर। तो बच्चों देखिए 2 पाई r h, ये तो मेरा वक्र पृष्ठ है। एक पाई r स्क्वायर, एक पाई r स्क्वायर, कितना हो गया? 2 पाई r स्क्वायर। अब हम देखिए इसमें कॉमन के ले सकते हैं 2 पाई r। 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 पाई r कॉमन ले लिया तो हमारे अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? h प्लस r। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमारा क्या याद हो? सिर्फ वक्र पृष्ठ याद हो। अब हम देखते हैं बेलन का आयतन। तो हमें बेलन का आयतन तो पता है क्या होता है। सबसे पहली बात आयतन का मतलब कि अगर सपोज करो मेरा ये है, अगर मैं यहां से रख दूं, ऐसे रख दूं, बेलन का आयतन का मतलब है कि बेलन के कोई भी बेलनाकार बर्तन है, सपोज करो हमारे पास गिलास ले लिया, अगर उस गिलास में जितना हमारा पानी आता है उससे क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम आयतन बोलते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा? पाई r स्क्वायर h। अब बच्चों अब हम सीखेंगे अगर हमारे डबल बेलन कवर हो जाए। हाँ जो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा एक और प्रकार का बेलन होता है, देखते हैं किस प्रकार का होता है। अगर मेरे आंतरिक बेलन और बाहरी बेलन दोनों आ जाए। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बोल रहा है? चिंता मत कीजिए बच्चों, आपको मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। सपोज करो आपने यहां इसके साइड में एक और बेलन बना दिया, ठीक है ना। और बच्चों इस बड़ी वाली की आपने मानी है कैपिटल R। क्या माना है? कैपिटल R। एस तो वही रहेगी भाई, सेम। अभी मेरा हो गया, किस प्रकार का बेलन बन गया आप देखिए।
ये आपको दिख रहा है? आपने देखो कई बार यूज करी होगी, कई बार आपके पेरेंट्स ने भी आप पे यूज की होगी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको दिख रहा है एक बाहर का विलन दिख रहा है और एक मेरा क्या है, अंदर का विलन दिख रहा है। तो दो प्रकार के विलन है। अगर सपोज करो कोई पूछने लगे कि इसका मुझे प्रश्न निकालना है, क्या निकालना है, प्रश्न निकालना है, इसका हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल देखने में क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं क्या ये सब कहां का टच कर सकता है। सबसे पहले मैं उसे ऊपर से टच कर सकता हूं, फिर उसके बाद अगर चाहूं मैं तो अंदर से भी टच कर, सपोज करो किसी वजह से मेरे पास बड़ा हो जाए तो मैं अंदर से भी टच कर सकता हूं, बाहर से भी टच कर सकता हूं। इधर का तो कोई सिस्टम नहीं है ना मेरे पास, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल मेरा क्या है, वक्र पृष्ठ, और अंदर का क्या होगा, वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसमें ये दोनों शामिल नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर मेरे पास कुछ नहीं होता है इसमें, इस वाले शेप में ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका कोई आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा मेरा, देखिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात मेरी अंदर वाले का क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ होगा ना, तो क्या होगा वो 2 पाई r h। और बच्चों बाहर वाला, बाहर वाले में देखिए एक अंदर वाला है और एक कौन सा है, बाहर वाला। बाहर वाले में सिर्फ मेरा क्या चेंज होगा, त्रिज्या, क्या होगी, त्रिज्या, क्योंकि मेरा वृत्त है क्या होने वाला है, बड़ा हो जाएगा। सपोज करो अंदर का वृत्त छोटा है और बाहर देखो बाहर बड़ा हो गया, तो मेरी क्या चेंज हुई इसमें, त्रिज्या यानी r। तो जिसे मैंने माना है क्या, यहां से लेके यहां तक क्या माना है मैंने, उसे कैपिटल R। तो यहां तक की ऊंचाई सपोज करो यहां तक s तो सेम रहेगी मेरी, और चेंज क्या होगी सिर्फ r। तो मेरा जो बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 2 पाई कैपिटल R h। तो इसमें मैं कॉमन के लिए लेता हूं, 2 पाई r कॉमन ले लेता हूं, सॉरी बच्चों 2 पाई h। तो अंदर क्या हो जाएगा मेरा स्मॉल r प्लस का कैपिटल R। इस तरीके से बच्चों मैं इससे प्रकार क्या निकाल सकता हूं, आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा क्या, शंकु। शिवराज स्टॉप कर। तो बच्चों देखते हैं, सपोज करो अभी हमने इसका क्या निकाला, क्षेत्रफल। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस शेप का आयतन क्या है, क्या है इस शेप का आयतन, तो देखते हैं हम आयतन कैसे निकालते हैं। तो जो शेप मेरी है, सपोज कीजिए ये मेरी एक शेप है, अगर मैं बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन निकाल दूं तो मेरा पूरा आयतन बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहली बात बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो लिखते हैं शेप का आयतन क्या है मेरा, बेलन का ये वाली जो शेप है, बेलन का आयतन, ये जो शेप है, अगर मैं इस शेप को कोई आपसे पूछे आयतन निकालो कि ये जो कितनी जगह घेरेगी, ये जो शेप है कितनी जगह घेरेगी, तो कैसे निकलेगा मेरा कि बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। तो मेरा बाहर का आयतन यानी पाई, अगर मैं बाहर वाले के मेरा होता है आयतन क्या होता है, बेलन का पाई r स्क्वायर h। अगर मैं बाहर के लिए तो पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। इस बड़े वाले आयतन में से मैं छोटा वाला आयतन घटा देता हूं बच्चों। r मेरी चेंज हुई, r मतलब बड़ी वाली त्रिज्या। अब देखिए इसमें हम कॉमन के ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं पाई h, तो ये बचा हमारा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हमारा बच्चों अगला टॉपिक है हमारा शंकु। अब हम देखते हैं कि हमारा शंकु क्या होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसका आयतन और क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। बच्चों देखिए ये मेरा क्या है, एक शंकु की शेप होती है। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, देखो बच्चों ये होता है ना शंकु। मैं आपको शेप बना के दिखाता हूं थोड़ा सा, अगर हम देख ले तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास एक कागज का फोटो हमने इस तरह की कोशिश की है। देखो बच्चों ये हमारे कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। आपने बर्थडे कैप तो देखा होगा, तो जो बर्थडे कैप होता है हमारे किसके आकार की होती है, वो शंकु के आकार की होती है। अब हम सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और कैसे इसका क्या होता है, आयतन निकलता है, क्या वक्र पृष्ठ होता है, क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये मेरा शंकु है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर सबसे पहले देखिए हम ये जो होती है मेरी होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, जिससे मैं लिखता हूं सर ऐसे बराबर होती है मेरी एल। और ये क्या है मेरी ऊंचाई, ये क्या होती है, जो मेरा आपका शंकु इस टाइप का होता है ना, तो ये जो तिरछी वाली है, तिरछी वाली क्या होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, और जो सीधी होती है वो क्या होती है मेरी काली ऊंचाई। अब देखिए ये हमारी क्या है त्रिज्या, त्रिज्या मान लिया मैंने r है। अब मैं निकालता हूं शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है बच्चों पाई आर। सपोज कीजिए मेरे पास बर्थडे कैप होती है, जो बर्थडे कैप इस टाइप की होती है, उसके पीछे से जो देखोगे आपको वो खाली रहती है। क्या रहती है वो खाली रहती है। तो ये उसी का क्षेत्र, इसका मतलब ये है अगर यहां से मेरे कह रहे हैं खाली रहे तो वो कैसा रहता है, वो क्या होता है वो वक्रपृष्ठ। क्या बोलते हैं उसे वक्रपृष्ठ। वो क्षेत्र होता है मेरा पाई आर एल। अब हम देखते हैं शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों देखो पाई आर एल लिखा प्लस पाई आर स्क्वायर। अरे ये क्या करते हैं पाई स्क्वायर। देखते हैं मैं दोबारा आपके सामने लाके दिखाता हूं। ये सपोज कीजिए मैंने एक शंकु बना लिया है, ये तो शंकु बनाया ना। अगर शंकु के ऊपर से मैं कुछ रख देता हूं, सपोज कर मैंने हाथ रखा है, अगर शंकु के ऊपर से मैं कुछ भी रख देता हूं, सपोज कर पूरा ढका हुआ है, तो यह क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा वृत्त। तो मैं इस ऊपर वाले को भी टच कर सकता हूं और इसे भी क्या कर सकता हूं, मैं टच कर सकता हूं। तो जिस भाग को मैं टच कर सकता हूं वो क्या कहलाता है, मेरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका मतलब इतना भाग और प्लस ये इतना भाग जिसे मैं टच कर पा रहा हूं, उसको मैं पूरा ढक दूं से। तो ये मेरा जो ढका, ये मेरा क्या होता है वृत्त होता है, और ये मेरा क्या है उसका वक्रपृष्ठ। तो इसका मतलब जो शंकु का क्षेत्रफल होता है कैसा बनता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले पाई आर एल, ये मेरा इतना का हो गया, जो इतना भाग है जिसे मैं टच कर पाया। अब सपोज करो ऊपर से मैंने इसके ऊपर कुछ रख दिया, तो कुछ रखना मतलब क्या है, क्या रखूंगा इसके ऊपर, वृत्त रखूंगा। क्या रखूंगा, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों में हम कॉमन लेते हैं, दोनों में हमने कॉमन लिया पाई आर। तो बचा के अंदर मेरे पास पाई आर कॉमन ले लिया, तो मेरा बचा है एल प्लस आर। इस प्रकार से बच्चों क्या निकाल सकते हैं, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, गोला। क्या अगला टॉपिक है हमारा, गोला। देखेंगे हम गोला क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे इसका डायग्राम होता है। देखिए बच्चों, जो गोला होता है मेरा, गोला किस आकार का होता है। सबसे पहले बात, गोला कैसा होता है, जैसे गेंद हो। सपोज करो हमने एक बॉल ले ली है, जो क्या है बॉल जो होती है किसके आकार की होती है, गोले के आकार की होती है। अब हम देखते हैं पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। तो जो गोले का कुल क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का क्षेत्रफल। और जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है वो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकलेगा, देखते हैं बच्चों कैसे निकलेगा। समझ कीजिए कटोरी में ये मेरा अर्धगोला है, इसे मैं भी इतना टच कर पा रहा हूं, तो क्या अर्धगोला, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है मेरा कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सपोज कीजिए इसके ऊपर से मैं कुछ रख दूं, जैसे कुछ भी है, सपोज करो ये वगैरह कुछ भी ले लिया मैंने, ये अगर सपोज करो कुछ भी मैंने इसके ऊपर से ढक दिया है, क्या कर दिया, ढक दिया। अगर मैंने सिर्फ ढक दिया है तो उसके ऊपर से एक और वृत्त बन जाएगा। सपोज करो आप एक प्लेट लो, प्लेट से उसके ऊपर एक ढक दो, तो प्लेट किसके आकार की होती है, वृत्त के आकार की होती है। तो इसका मतलब है इसका पूरे का क्षेत्रफल दोगे 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसके ऊपर आप एक और प्लेट और रख देते हो, प्लेट का मतलब क्या है, वृत्त रख देते हो, तो क्या बन जाता है फॉर्मूला इसका, जब से मैं कवर कर देता हूं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका। ध्यान से सुनेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जब इसके ऊपर क्या रख दिया जाए, कुछ ना कुछ प्लेट वगैरह रख दी जाए, तो 2 पाई आर स्क्वायर इस पूरे का अर्ध का ना। अब मैं इसके ऊपर एक और प्लेट और रख देता हूं, तो ये कहलाएगा मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या लिख देता हूं, 1 पाई आर स्क्वायर और दिया। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन लेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर कितने हो गए मेरे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन। इसका मतलब कोई गोला अपने अंदर किसी चीजें समा सकता है। बच्चों गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अगर मैं अर्धगोले का निकालूं, अर्धगोले का आयतन, तो बच्चों जो अर्धगोले का आयतन होता है वो मेरा होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा पूरे, जो हमारा चैप्टर 13 था हाई स्कूल के जो चैप्टर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।